तो उनका मैं सुनकर फिर मैं अपने सांख्य दर्शन के लिए ऊपर जाऊंगा। तो यहाँ तो हमारे सांख्य दर्शन के लिए 4 व्यक्ति लेकर आया हूँ मैं लाकरोड़ा से। मतलब यहाँ बिठा दिया है, ऐसा सब चलता है। जितनी संख्या यहाँ की है उतना ही लाकरोड़ा की है। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हाँ, नए व्यक्ति में हो तो उनको प्रधानता भजन के लिए हम देंगे। नए रीटा जी है, शैलेश जी है, सरोज जी है। नाम प्रभु का गाले बंदे, 2 दिन की जिंदगानी है। जीवन तो झरना है तेरा, भक्ति उसका पानी है। नाम प्रभु का गाले बंदे, 2 दिन की जिंदगानी है। तोड़ के सारे बंधन अपने, सत्संग में तुम आ जाओ। तोड़ के सारे बंधन अपने, सत्संग में तुम आ जाओ। परमानंद मिलेगा तुमको, डुबकी जरा लगा जाओ। भजते भजते नाम प्रभु का, तर गए लाखों प्राणी है। नाम प्रभु का। बढ़िया। तो आज के हमारे वक्ता आचार्य विमलेश जी बंसल है, तो उनको मैं निमंत्रित करता हूँ, प्रारंभ करें। आप म्यूट है जी। माइक बंद है। एक भजन और गा लीजिए। अभी मैं सो के उठी तो मैं थोड़ा सा माइंड वो कर लूँ अपना प्रिपेयर। मैं बोल दूं दीपांकर जी? जी बोलिए। सभी को सादर नमस्ते। पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। मूड मृग तुल्य चारों दिशाओं में तू, हाँ दिशाओं में तू ढूंढने मुझको जाए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। पाप करना बुरा करता संकेत मैं, तेरी अंतःकरण में विराजा हुआ। लिप्त विषयों में हो सीख मेरी भली, हाँ जी मेरी भली। ध्यान में तू न लाए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। जांच अच्छे बुरे की तू खुद कर सके, इसलिए तो बुद्धि मैंने दे दी तुझे। मंद भागी तू अमृत को खुद छोड़ कर,
हाँ जी खुद छोड़ कर घोर विष आप खाए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। अति सुंदर मनोहर दृश्यों से भरा दृश्य सुंदर प्रकाश सारे मैंने रचा। अपनी करतूतों से स्वर्गीय वातावरण, हाँ जी वातावरण नरकी तू ही बनाए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। हाँ मैं क्या करूं। ओम बहुत बहुत धन्यवाद मुझे समय देने के लिए। बहुत बढ़िया। सभी को सादर नमस्ते। जी जी प्रारंभ करें। जी। शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रम। ॐ नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मास्मि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माभवतु तदवक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। गांधीनगर गुजरात से चलने वाला यह कार्यक्रम दैनिक आपका बहुत ही अच्छे ढंग से नित्य प्रति चलता है और आज इसका सौभाग्य का अवसर मुझे भी प्राप्त हुआ है। बहुत सुंदर आज का विषय है। नमन करती हूँ आदरणीय भ्राता मुनि जी, श्रीमान महेंद्र मुनि जी को, और नमन करती हूँ मेरी अपनी बहन 2 3 4 माताजी, संतोष माताजी, जिन्होंने बड़ा सुंदर भजन सुनाया। और मैं जैसे जागी ना, मैं सोचती हूँ मैं क्या बोलूंगी, विषय भूल गई। तो माताजी ने मुझे ध्यान करा दिया कि मेरा विषय था चित्र का, कि परमेश्वर चित्र है, क्योंकि माताजी का पूरा भजन मेरी आज उसी तर्ज पे था, उसी थीम पर था। तो माताजी को नमन करती हूँ। और साथ में मुझे योगेश्वरी बहन जी भी दिख रही हैं, दीपालिका बहन भी दिख रही हैं, और हरीश भाई भी दिख रहे हैं, और भी इसके पीछे, पर्दे के पीछे भी बहुत लोग बैठे होंगे, क्योंकि मैं सामने स्क्रीन पर ही हूँ। तो सभी को मेरा नमन, वंदन, अभिनंदन है। आप सभी को नमस्ते कहती हूँ। हम सभी जानते हैं कि सारा संसार दुखी होता रहता है, पूरे समय दुखी रहता है। कभी भी किसी से आप पूछना कैसे हो जी, बोले कट रही है जी। कई कई बोलते हैं चल रही है। कोई किसी के मुंह से ये सुनने में नहीं आता दौड़ रही है। क्यों? सारा संसार तो ये दौड़ते भागते दिखाई दे रहा है हमको। तो आज मैं थोड़ा सा केंद्रित करना चाहूंगी संध्या के उन उपस्थान मंत्रों में से तीसरे मंत्र की ओर, जो कि विषय का स्वरूप है। बोलिए मेरे साथ, सभी बोलिए। ओम चित्रम देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्निः आप्रात्या पृथिवी अंतरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्तुषश्च स्वाहा। बहुत कम ही मंत्र होते हैं जिन मंत्रों के आगे एक तो ओम लिखा हो और जिन मंत्रों के पीछे स्वाहा आया हो। अब इस मंत्र के पीछे हमको स्वाहा मिल गया। स्वाहा का मतलब ही क्या होता है? समर्पण।
स्वाहा। मेरे पास कुछ था ही नहीं, थोड़े से भाव थे, चंद भाव थे, वो भी आपके ज्ञान निमित्त थे, ज्ञान के कारण मुझे मिले। हे परमपिता परमेश्वर, मैं स्वाहा अपने आप को आहुत कर रहा हूँ, समर्पण कर रहा हूँ। अर्थात मैं सत्यवाणी को कह रहा हूँ, क्योंकि तूने ही मुझे सत्य ज्ञान दिया है, उसको मैं इस वाणी के माध्यम से कह पा रहा हूँ। बाकी मेरे भीतर वो ताकत तो नहीं है। तो कहा मंत्र में पहला ही शब्द उठाते हैं, कहा चित्रम, परमेश्वर चित्र हैं। आप कहोगे वेद तो कहता है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई प्रतिमा नहीं होती। महद यशम, उसका इतना महान यश है। जब हम एक साथ में दूसरी बात कह देते हैं महान यश वाला, तो जरूर उसकी प्रतिमा है। हाँ, प्रतिमा इस तरह से नहीं कि उसका ऐसा चित्र हो जो कि हम प्रतिमा जिनको कहते हैं कोई कागज की उकेरी हुई हो या कोई पत्थर पर निर्मित की हुई, लेकिन उसकी प्रतिमा तो है। तो कहा कैसी है? तो कहा चित्र है। और चित्र है जो चित धातु से चित्र शब्द बनता है। चित का अर्थ होता है सर्वज्ञता, देखने वाला, इसको सरल शब्द में कहेंगे देखने वाला और दिखाने वाला, और जिसके पास चेतना हो, अर्थात चेतना हो अर्थात जिसके पास ज्ञान भी हो। जहां चेतना होगी वहां ज्ञान होगा ही होगा। जड़ वस्तु में कोई अपना ज्ञान नहीं होने से उसको क्या बोलते हैं? अज्ञ। और जीवात्मा में थोड़ा रहता है तो क्या बोलते हैं? अल्पज्ञ। और परमात्मा में पूरा होता है तो कहते हैं सर्वज्ञ। परमात्मा के पास सारा ज्ञान होता है ना। तो वो परमात्मा कैसा है? कहा चित्त से चित्र शब्द बना, तो वो परमेश्वर कैसा है? देखने वाला और दिखाने वाला है, चेतनामय वो परमेश्वर है। उसका चित्र क्या है? तो ये जो पूरा मंत्र है ना, चित्रम देवानाम उद्गण, उसके चित्र को ही कह रहा है। तो कैसे कह रहा है? एक और चित्र का अर्थ अगर आप व्याकरण की संबंधी समझना चाहोगे तो चायनियम पूजनीयम, जिसकी पूजा की जाए, जिसको हर व्यक्ति चाहता हो, हर प्राणी चाहता हो। प्राणी जितने भी जीव जंतु वो ये तो नहीं जानते कि परमात्मा कोई कुछ है। आनंद तो चाहते हैं ना वो। तो जो आनंद चाहते हैं इसका मतलब वो परमात्मा को चाहते हैं, क्योंकि सभी, कोई भी एक भी दुख नहीं चाहता। पूर्ण आनंद चाहते हैं, वो पूरा आनंद चाहते हैं, कोई कम आनंद नहीं चाहता। तो मंत्र में पहला ही शब्द इतना जबरदस्त है, कह दिया चित्रम। वो परम पिता कैसा है? चित्र है, अर्थात कैसा है? विचित्र है। वी उपसर्ग लगाते के साथ वो विचित्र बन जाता है, और जहां पर आप उसका कार प्रत्यय लगा दोगे वहां पर चित्रकार बन जाता है। तो कैसा वो परमात्मा है? तो कहा वो चित्रकार परमात्मा है। और चित्रकार में भी कैसा परमात्मा है? विचित्रकार है, वो विचित्र परमात्मा है, अर्थात अद्भुत है। तो ये था विषय कि परमेश्वर कैसा है? अद्भुत है। अब कैसे उसको आकलन करेंगे कि वो अद्भुत है? तो आप आगे बढ़िए, देखिए एक साधक है, और आप सभी भी साधक हो या मैं भी साधक हूं, लेकिन एक साधक मान के चलिए, एक साधक है, उसने जब हम संध्या प्रारंभ की तब से लेकर के अब तक सबसे पहले उसने लक्ष्य सिद्ध किया अपना। लक्ष्य के बाद उसने अंग स्पर्श किया, इंद्रियों को मारना शुरू किया, प्रारंभ किया, शुद्ध किया, चमकाया अपनी इंद्रियों को, दिव्य पवित्र बना लिया, शुद्ध बना लिया, स्वस्थ बना लिया, सारे उपक्रम कर डाले। उसके बाद वो सोच रहा है ये जो शरीर मुझे मिला, मैंने इसको इतना चमकाया, धोया, मांजा, पवित्र किया, और अपनी दिव्य मैंने दृष्टि भी की, दिव्य वाणी भी की, सब कुछ मैंने हाथ पैर सब दिव्य बना लिए अपने, लेकिन किस लिए? ये प्रश्न उसके भीतर उठा। तो कहा कि जिसने मुझको बनाया उसके लिए। अच्छा, अब वो रहता कहाँ? तो फिर आपने जब मनसा परिक्रमा देखा मंत्र, तो उसमें क्या कहा था आपने? कि वो तो सभी दिशाओं में रहता है। सिर्फ 4 दिशाएं पढ़ाई जाती हैं, लेकिन उसमें 6 दिशाओं का वर्णन है, और अगर 4 उसके कोण भी मिला दो तो पूरे 10 दिशा हो जाती। सब 10 दिशाओं में मैंने उसको देख लिया, निहार लिया। भक्त क्या कहता है, साधक क्या कहता है? संध्या करते करते, अगर वो सही मायने में संध्या कर रहा है, ध्यान पूर्वक ध्यान कर रहा है, तो ये बात उठेंगे और ये प्रश्न उठेंगे। इसलिए मैं सभी को कहती हूँ, संध्या सिर्फ मुंह से मत करिए तोते की तरह, समझ समझ के करिए। समझ समझ के आपके भीतर ऐसा प्रकाश आएगा, आप इतने आलोकित हो जाओगे, लगेगा मैं प्रकाश में हो गया पूरी तरीके से। जरूर करिए, और 1-1 घंटा लगाइए, उसमें कम नहीं देना बिल्कुल भी, और लग जाए ज्यादा तो 2 घंटे लगा दीजिए। काम से निवृत्त होकर के लगाइए, उसके स्वरूप को पकड़ने की कोशिश कीजिए। माना कि आपको शब्द रूप में उसकी खोज मिल चुकी है, ऋषि दयानंद ने दूसरे मंत्र में उसकी पट्टी पूरी बना दी, पूरी प्रतिमा बना दी है, पूरा चित्र खींच दिया उसका। लेकिन उस चित्र को भी समझने के लिए आपके भीतर पहले विचित्रता आनी चाहिए, और विचित्रता
अवस्था कब आएगी, जब उसके विचित्र स्वरूप को देखोगे। और विचित्र स्वरूप का वर्णन करता हुआ ये मंत्र कह रहा है कि जो विचित्र स्वरूप है, आपने जब 6 दिशाओं में आकलन किया तो किस तरह किया, संसार की चीजों का भी कर लिया साथ साथ में, है ना। संसार की जिन चीजों को उस परमेश्वर ने बनाया है उनको भी आपने अच्छे प्रकार से निहार करके उनके लाभ को, गुण को, कर्म को देख लिया। इन्हीं चीजों में रमे, और हर प्राणी अभी इन्हीं चीजों में ही रमा हुआ है, भगवान को छोड़ करके सारी चीजों को देख रहा है। लेकिन वहां पर साधक भगवान के साथ साथ सारी चीजों को देखता है, भगवान को स्वामी मानते हुए, सारे संसार को उसका सेवक मानते हुए वो देख रहा होता है। लेकिन उसके बाद क्या करता है वो, उसके बाद वो उपस्थान मंत्र में जीना प्रारंभ करता है। तब वो जब परमात्मा के एकदम निकट अपने आप को महसूस करता है, देखता है कि सारा संसार तो उसी का है, तो वो कैसे निकट अनुभूति करता है, किस तरह से करता है, उसके चित्र को कैसे अपने अंदर हृदय रूपी चित्र के भीतर स्थापित करता है, कैसे उससे मिलान करता है। तो ये मंत्र आपको ये बताएगा, उस परमेश्वर के अद्भुत रूप को दिखाएगा, जिससे आप उसकी ओर खींचे चले जाएं। अभी हम खींच नहीं रहे, वो तो खींच रहा है, हम नहीं खींचने में आ रहे, क्योंकि हम अपना बल बिल्कुल नहीं लगा रहे हैं। उसने तो सारा अपना आकर्षण में बांधा हुआ है, पूरा बल लगा रखा है, उसके बल में कोई कमी नहीं है। कह रहे हैं परमेश्वर स्वयं कह रहे हैं, यजुर्वेद के 7वें अध्याय के भीतर 42वां मंत्र है। हाँ, तो उसमें क्या कहा उन्होंने, चित्रम, चित्रम अर्थात परम पिता परमेश्वर जो है वो विचित्र है। उसकी चित्रकारता देखते के साथ उसका स्वरूप हमारे सामने आ जाता है, उसका चित्र हमारे सामने आ जाता है। तो कहा देवा नाम अर्थात देवताओं का, देवस्य देवा नाम ऐसे रूप चलाते ना, तो षष्ठी विभक्ति, देवा नाम देवताओं का उद्गात प्रकट हुआ, क्या अनीकम बल है। वो परमपिता कैसा है कि वो जो चित्र है, जिसका इतना अच्छा चेतना और जिसकी सर्वज्ञता है, जो सर्वव्यापकत्व गुण को धारण कर रहा है, वो कैसा है, बलशाली है, कोई ऐसा वैसा नहीं है। दो बातें आ गई इसमें, एक तो वो सर्वव्यापक है और दूसरा वो सर्वशक्तिमान है। और ये वो गुण किसने लिखे, ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती ने अपने आर्य समाज के दूसरे नियम में। उसके आकर्षण को अपनी ओर खींचने के लिए उसके बल को देखो। सारे देवता, अब यहाँ देवताओं का वर्णन किया जाएगा इस मंत्र में। देवता कौन होते हैं, जो देते हैं। जड़वी देवता है हमारे 33 देवों का जब हम वर्णन करते हैं, शतपथ ब्राह्मण के अनुसार 34 देवों का वर्णन करते हैं, ईश्वर को भी जोड़ करके, तब उसमें 2 चेतन ले लेते हैं, जीवात्मा और परमात्मा, और बाकी की 31 जड़ देवों का वर्णन कर लेते हैं। तो कह रहे हैं यहाँ पर किन देवों की बात हो रही है, तो कहा यहाँ बड़े बड़े देव ले लिए जो सामने दिखाई दे रहे हैं, सामने प्रत्यक्ष होते हैं, हर किसी को प्रत्यक्ष होते हैं, वो वाले उदाहरण ले लिए। तो ईश्वर की देखिए, ईश्वर का जो बल है वो ज्ञान रूपी बल कितना तगड़ा है, उसकी चेतना कितनी महान यश वाली है, कि जो हमको इस तरह से समझाना के प्रयास कर रही है अपनी वेद वाणी के द्वारा, कि मेरा जो बल है वो इतना छोटा बल नहीं है, कितना बड़ा बल है। तो कह रहे हैं वो मित्रस्य वर्णस्य आग्नेय। अगली बार जब संध्या करेंगे, मेरे इसी मंत्र के भाव के ऊपर संध्या करना, और आपको लगेगा मंत्र अपना रहस्य खोल रहा है। तो क्या कह रहा है कि मित्र, वरुण और अग्नि 3 शब्द यहाँ पर आए। वेद मंत्रों के जो अर्थ होते हैं वो कुछ भौतिक होते हैं, कुछ आध्यात्मिक भी होते हैं साथ साथ। संध्या में हम आध्यात्मिक अर्थों को पकड़ते हैं जब संध्या करते हैं तब, वैसे हम भौतिक, जैसे अब हम अग्नि कहेंगे यहाँ पर, मैंने पहला एक शब्द बोला मित्र, जो वेद में आया, मंत्र में क्या कहा, मित्र। तो परमात्मा कौन है, मित्र है। अब भौतिक अर्थ में जाएंगे तो क्या है, सूर्य। और सूर्य हमारा कैसा है, संसार का मित्र ही तो है वो। हम सबकी कैसे रक्षा करता है सूर्य, हमारी पृथ्वी सूर्य के कारण है, सूर्य हमारा आधार है। तो सूर्य हमारा मित्र हो गया ना, जो हमारा आधार होगा वही तो हमारा मित्र होगा, जो हमारी रक्षा करेगा वही तो हमारा मित्र होगा, है ना। जो हमको ऊर्जा देगा, प्रकाश देगा, ताप देगा, हमारे जम्स को खत्म करेगा, कीटाणुओं को की से हमारी रक्षा करेगा, है ना। हमको चलना सिखाएगा कि दिन भर अनथक चल रहा है ना, हमें दिन की रोशनी देगा, पूरा दिन हमारा सुखमय बनाने का प्रयास करेगा, वो हमारा मित्र होगा ना। अब यहाँ पर सूर्य जो कौन है, वो परमपिता परमेश्वर। जब हम संध्या करते हैं तब किसका ध्यान करते हैं, तब परमेश्वर को मित्र मान करके ध्यान करते हैं, कि वो परमेश्वर मुझे ध्यान से पहले भी मेरी रक्षा में था और अभी भी मेरी रक्षा कर रहा है, वो ही मेरा संरक्षक बना हुआ है। इसलिए आपने देखा होगा जो ध्यानी लोग होते हैं, पहले गायत्री मंत्र का पाठ पहले जरूर कर लेते हैं, क्योंकि उसको भू संबोधन दे देते हैं कि हे प्राणों के प्राण, आपने मुझे जीवन दिया और मैं आप प्राण प्रिय को प्राप्त करना चाहता हूँ। यहाँ क्या कहा जा रहा है, जब आपको ये पता चल जाएगा कि समस्त बल, ये जो सूर्य के भीतर भी हम मंत्र बोलते हैं ना, हवन का में आहुति लगाते हैं, सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, क्या है,
सूर्य के भीतर जो ज्योति है वो किसकी है? उस ज्योति स्वरूप जगदीश्वर की ज्योति है। कोई भी जड़ पदार्थ आप सभी जानते हैं अपने आप नहीं बनता। जब अपने आप नहीं बनता वो तो अज्ञे है सारे की सारे, और अल्पा जीवात्मा अल्पज्ञ इसीलिए नहीं बना सकता। तो किसका बल है? ये सूर्य के भीतर भी किसकी ज्योति है? तो कहा उसी परमपिता परमेश्वर की ज्योति है, जो हमारा मित्र है। भौतिक सुख को दिखाने के लिए ये जो सूर्य दिखाई दे रहा है वो हमारा बल है। और जब हम सूर्य का ध्यान कर रहे होते हैं, सूर्य के गुण को देख रहे होते हैं, सूर्य के कर्म को स्वभाव को समझ रहे होते हैं, तो एकदम आपके भीतर से उसी परमपिता परमेश्वर की ज्योति प्रकट होना प्रारंभ कर देती है कि सूर्य को बनाने वाला कौन है, सूर्य के भीतर ज्योति भरने वाला कौन है, सूर्य में इतने सारे गुणों को भरने वाला कौन है, क्योंकि सूर्य तो जड़ है, वो अपने आप कुछ कर नहीं सकता। तो कहा उसमें भी उसका बल है, मित्र में, इसीलिए वो हमारा मित्र है। वैसे मित्र की परिभाषा देते हुए मेदते मिद्यते स्नेहते स्नेहते वा मित्र, सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास में महर्षि दयानंद सरस्वती ने लिखा, मित्र कौन होता है? जो मित्र को चाहता है, जो मित्र की रक्षा करता है, जो मित्र से प्रेम करता है, उसका मित्र भी उससे प्रेम करता है। और वहीं भर्तृहरि भी जी यही बात कहते हैं, पापान निवार्य योजते यता गुह्यम च गुह्यात गुणान प्रकटी करोति आपद गतम च न जहाते ददाते काले सन मित्र लक्षणम इदम संतम प्रवदंति संतम। तो इस प्रकार से महर्षि क्या कहते हैं, भर्तृहरि जी ने भी इसी बात को कह दिया कि मित्र कौन होता है। तो कहा परम पिता परमेश्वर से मित्रों का भी मित्र, सखाओं का भी सखा, वही एक परम पिता परमेश्वर है जिसका ये बल है। कौन सा बल? तो कहा सूर्य। जब आप ध्यान करोगे, संध्या में बैठोगे, तो क्या उस परमेश्वर के विचित्र स्वरूप को लेकर के आओगे? तो सबसे पहली काम बात कही यहाँ पर उसके चेतना स्वरूप को लेकर के आओगे कि वो चेतना स्वरूप, मैं भी चेतना स्वरूप, हम दोनों की समानता है। और समानता से समानता का मिलन होता है। बीच में जो हमारे जो विरोधी तत्व हैं, जो हमारे व्यवधान देने वाले तत्व हैं, वे जड़ तत्व हैं, उनसे मुझे दूरी करनी है। उनमें मुझे समझना तो है भगवान को, लेकिन वे मेरे कहीं ना कहीं बाधा बन रहे हैं, कोई विघ्न बन रहे हैं, उनमें मेरा ध्यान जाता है। इसलिए परमपिता परमेश्वर, तेरी समानता मेरी समानता समान है। मैं कम जानता हूं, बस इतनी बात है, तू ज्यादा जानता है। मेरे पास कम शक्ति है, लेकिन वो ज्ञान और शक्ति भी तो तेरे ही कारण है मेरे पास। मैं तो बेहोश था, तू शरीर रूप में मुझे ले आया, तूने मन और ज्ञान की इंद्रियां दे दी, तो मेरे पास तेरा बल आ गया। इसलिए हे परमपिता परमेश्वर, तू चित्र है और मैं तेरे चित्र को, तेरी छवि को अरूपम अरसम अगंधम अस्पर्शम अशब्दम के रूप में ग्रहण कर रहा हूं, लेकिन तेरे बल के द्वारा, तेरे ज्ञान के द्वारा, तेरे विज्ञान के द्वारा मैं ग्रहण कर रहा हूं। तो कहा प्रभु तुम मित्र हो, सूर्य के समान मित्र हो प्रभु तुम। फिर कहा मित्र से वरुण, चंद्रमा के समान मित्र हो। अब चंद्रमा के गुणों को देखिए। चद धातु से ये चंद्रमा शब्द सिद्ध होता है। महर्षि दयानंद कहते हैं सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास में, उसमें क्या है? चद आलादने, जो आनंद वर्धक होता है, जो आनंद का प्रदाता होता है, वो चंद्रमा होता है। इसलिए चंद्रमा का एक नाम क्या है? सोम भी कहा है, शीतल भी कहा है, ये बहुत सारे नाम है चंद्रमा के, शशि भी कहा है। तो ऐसे ही परमपिता परमेश्वर भी कैसा है? जहां तुम उसको रुद्र रूप में देखते हो कि दुष्टों को दंड देता है, वहां सोम रूप में भी वो प्रकट हो जाता है हमारे लिए। तो हे परमपिता परमेश्वर, जहां आप सूर्य बन करके मेरी रक्षा करते हो, वहीं आप चंद्रमा बन करके वरुण, वरुण क्यों कहा गया? वरुण कहते हैं जल के देवता को, और जो चंद्रमा की उत्पत्ति है वो जल कारक बताया जाता है, जिस प्रकार से विद्वान उसकी प्रस्तुति कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो वरुण शब्द लिया वहां चंद्रमा के लिए लिया। तो सूर्य और चंद्रमा ये बड़ी शक्ति भी है, और चंद्रमा में अपना प्रकाश नहीं, वो किससे लेता है? उसका भी बल कहां से आता है? सूर्य से आता है। लेकिन सूर्य के भीतर भी बल कहां से आता है? उस ज्योतिष स्वरूप सूर्य से आता है, ज्योतिषमान सूर्य से आता है। तो कहा हे परमपिता परमेश्वर, आप चित्र हो उद्गात, आपसे ही सब कुछ प्रकट हुआ। क्या? ये जो बल है, जो मैं देख रहा हूं, सूर्य है अर्थात मित्र है, वरुण है अर्थात चंद्रमा है, और फिर आगे का शब्द कहा अग्नेय, और ये अग्नि है। अब अग्नि के गुण कर्म देखोगे तो आपको ईश्वर के गुण कर्म समझ में आ जाएंगे। भौतिक पदार्थ को देखने के साथ ही आपको ईश्वर का ध्यान प्रारंभ हो जाएगा, अगर आप सही रूप में उसको समझ रहे हो कि अग्नि के भीतर प्रकाश है। अच्छा, अग्नि क्या कर रही है? जब हम अग्नि जलाते हैं तो कुछ उजाला भी तो हो जाता है ना? और अग्नि में कोई भी चीज डालते हैं तो वो समान न्याय वितरण, समानता से वितरण करती है वो चीज का। ऐसा तो नहीं है कहीं पर ज्यादा दे दे उस तत्व को, कहीं पर कम दे दे जो कुछ तुम अग्नि के भीतर डालते हो, ऐसा भी नहीं है। तो ईश्वर को किस रूप में वर्ण कर रहे हैं हम यहाँ पर? हे परमपिता परमेश्वर, आप कैसे हो? जहाँ सूर्य हो, चंद्रमा हो, वहीं पर आप हमारे लिए अग्नि भी हो।
हमें प्रकाश भी देते हो, हमें ताप भी देते हो, और इस भौतिक अग्नि को तो मैं जान रहा हूं, इससे तो मैं अपने शरीर संबंधी लाभ लेता हूं, लेकिन आध्यात्मिक अग्नि के रूप में अग्नि अग्रणी भवती, आप हमेशा मेरे पथ प्रदर्शक बने रहते हो। जब जब मैं कहीं विघ्न में, बाधा में पड़ जाता हूं, तब भी तुम्हारा भीतर से मुझे ज्ञान आता है कि नहीं बेटा, तू इस तरफ मत चल, इस तरफ चल। अंधेरे में हमेशा लाइट बन करके, प्रकाश बन करके तुम मेरे सामने समक्ष खड़े हो जाते हो। हे परमपिता परमेश्वर, आपके चित्र के बारे में मैं क्या कहूं, मेरे पास तो वो शक्ति है नहीं। आपने ही अपने चित्र के बारे में बताया है, वही मैं आपको वर्णन करने के लिए जा रहा हूं या जा रही हूं। ऐसे भगवान से जुड़ करके जब आप इन मंत्रों के अर्थों को खोलते हुए संध्या में उतरना प्रारंभ करोगे, मैं ऐसा मानती हूँ जो लाभ मुझे हुआ है वो लाभ आपको भी होने ही लग जाएगा। और आप तो सभी साधक हैं, इसलिए आप इस तरह से ध्यान करिए भगवान का। फिर क्या कहा कि अग्नि के गुण भी मेरे भीतर आ जाए, अर्थात हे परमपिता परमेश्वर, पग पग पर जब जब मैं घिर जाता हूँ, आप मेरा पथ प्रदर्शक बन करके मेरा मुझे दर्शन कराते हो, हर वस्तु का मुझे ज्ञान देते हो। बेटा, ये धर्म का कार्य, इसको कर। धर्म के लिए तू तन भी दे, मन भी दे, धन भी दे, लेकिन जहां अधर्म है उस अधर्म से बचाव कर, अपना भी कर, अपने समाज का भी कर, अपने राष्ट्र का भी कर। किसी भी प्रकार से तेरे पास जो कुछ शक्ति है, उस शक्ति को उस अधर्म के विध्वंस में लगा दे, उस नाश में लगा दे, और धर्म की सुरक्षा के लिए लगा दे। और इसके लिए सबसे अच्छे उदाहरण हमारे महान पुरुष हैं, जिन महान पुरुषों ने धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए अपने जी जान से अपने तन को, मन को, धन को, सबको लगा दिया। अंतिम शब्द बहुत अच्छा आएगा, लेकिन अभी बहुत बड़ा मंत्र है, इसीलिए मैं बहुत शॉर्ट में, क्योंकि आप सभी सुधी साधक हैं और अपनी बात को, जो मेरे हृदय के भाव है, वो आपके समक्ष रख रही। अगला शब्द आ रहा है प्रा, असमन्तात, अर्थात चारों ओर से व्याप्त। हे परमपिता परमेश्वर, आप तो चारों, सब जगह पर व्यापक हो, क्योंकि ये जो मंत्र है ना, तीन तीन चीजों पर टिका हुआ है: सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता और सर्वव्यापकत्व। और ये तीन गुण ऐसे महान गुण है परमेश्वर के भीतर, अगर व्यक्ति को ये समझ में आने लगे, और ये एक दिन का काम नहीं है, ये भी मैं कहती हूँ। शब्दों से जानना चाहिए, एक दिन क्या, 1 मिनट का ही काम था, आपने जान लिया सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है। रोज रोज पढ़ रहे हैं, रोज रोज मैं भी बोल रही हूँ, आप भी बोल रहे हो, पता नहीं कौन सा शब्द कब क्लिक कर जाए और कब आप उससे ध्यान जोड़ बैठो। इसलिए इनको बार बार रिपीटेशन करते करते उस ज्ञान को, अंतर ज्ञान को इससे जागृत करना है, कहते कहते कि परम पिता परमेश्वर आप कैसे हो, सर्वव्यापक हो। तो क्या कर रहे हो, कहाँ कहाँ व्यापक हो रहे हो? तो कहा द्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम। अब यहाँ 3 शब्द ले लिए, यहाँ भी 3 लोक ले लिए। द्यूलोक जो सूर्य आदि हैं, पृथ्वी लोक जो मृत्यु लोक है जिस पर हम रह रहे हैं, और अंतरिक्ष लोक जिसमें विद्युत और वायु है। ये सारा की सारा ये पृथ्वी के ऊपर अंतरिक्ष लोक है। तो परमपिता परमेश्वर आप तीनों लोकों में विराजमान हो, और विराजमान भी ऐसे नहीं हो। कैसे विराजमान हो? तो पहली 3 बात ध्यान में ले आओ फटाफट। कौन सी बात? कि आप सर्वज्ञ हो, सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापक हो। 3 ही बात लानी है बस आपने, इसके अलावा कुछ नहीं। इन 3 बातों के भीतर परमेश्वर का सारा स्वरूप इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि जीवात्मा से उसका समानता तो रहती है, लेकिन जीवात्मा में ये चीजें बहुत कम है, क्योंकि परमेश्वर सर्वव्यापक, तो जीवात्मा व्याप्य है, एक जगह की वासी है, वो सर्वदेशी है, ये एक देशी है। शब्दों से जाना है, लेकिन जब हम इस चिंतन के द्वारा जब जानने का प्रयास करेंगे, तो परमेश्वर अवश्य हमको एक दिन साक्षात होगा। पर होनी चाहिए हमारे भीतर जिज्ञासा। वेदांत दर्शन में कहा है ना, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। जब तक ब्रह्म की जिज्ञासा नहीं, जानने की, समझने की जिज्ञासा, और वो आती कैसे है? वो आती इन्हीं सत्संगों से ही है। बिना सत्संग के कभी किसी का ज्ञान नहीं बढ़ा। कोई पूर्व की कमाई लेकर के ही हम आते हैं, तभी इन सत्संगों में बैठे हैं, उपस्थित हो रहे हैं, सुन भी रहे हैं, ग्रहण भी कर रहे हैं यहाँ से। इसीलिए ये तो बड़े भाग्य की बात है कि आज हमको ये मिला। तो क्या कहा? आपा, द्यावा, पृथ्वी और अंतरिक्ष। अब इनके गुण देखते जाओ। जो द्यूलोक के गुण हैं, और जो पृथ्वी लोक के गुण हैं, और अंतरिक्ष के लोक के गुण हैं, इन गुणों को देखो। पृथ्वी कैसी है हमारी? दुखदाई है ना, सुखदाई भी है, दोनों काम हो रहे हैं ना इसमें। पृथ्वी पे जिस दिन पैर रखा तो हमने माँ का आंचल मिला, तो हमें दूध मिला, कितनी खुशी हुई। और फिर जिस थोड़ी सी देर हो गई माँ को दूध पिलाने में, तो कितना दुख हुआ। क्योंकि संसार में सुख के साथ दुख ही दुख है। जहां हंसना है वहां रोना भी है, जहां धूप है वहां छाया भी है, जहां सुख है वहां दुख भी है, जहां सर्दी है वहां गर्मी भी है। ये दुविधा की शक्ति में ये सारा की सारा संसार चल रहा है, क्योंकि पृथ्वी लोक का वासी है।
अब यही पृथ्वी लोक की वासी की बात कह करके अपने अंतर्मन में चले जाओ। अब आपका ध्यान जो जा रहा है सिर्फ शरीर की सुख सुविधाओं में जा रहा है, तो समझ लेना आप पृथ्वी लोक पर ही हो अभी आप। और जैसे ही आप अंतरिक्ष लोक की ओर सैर करोगे, थोड़े से अपने मानसिक बल को लेकर के आओगे, मानसिक स्थिति में पहुंचोगे, शरीर की चीजें कम करोगे, रसोई की चीज कम करोगे दिमाग में, है ना, आपस की बातें कम करोगे, तो आपका ध्यान कहाँ जाएगा? फिर मन आपका सामने आ जाएगा, तो मानसिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। फिर मानसिक गुणों के आधार पर आप इस चीज को देखोगे कि परमेश्वर कैसा है। परमेश्वर तो अंतरिक्ष लोक को भी बना रहा है, उसने विद्युत बनाया अर्थात करंट बनाया। अब वो करंट क्या है? वही तो चेतना है। बिजली का करंट छू जाए, कितनी बड़ी शक्ति है उसके भीतर। परमेश्वर के भीतर ऐसी ही शक्ति है। माना कि देखने में करंट जैसी नहीं है, लेकिन इतनी शक्तिशाली, इतनी पावरफुल है कि उसको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। हाल पता ही नहीं चलता अच्छा वाला आदमी था, कब निकल गए, ओम नाम सत्य हो गई, पता चलता है? कुछ पता नहीं चलता। ऐसा ही वो विद्युत है, ऐसा ही वो करंट है। हे परमपिता परमेश्वर, इसलिए सदा मुझे धर्म की राह पर चलाना, मुझे अपनी गोद में बिठाए रखना। ये मानसिक रूप से आप प्रबल होइए उस वक्त जब आप ध्यान करें। अब इसके बाद एक लेवल और बचा, तो कहा द्यावा, भौतिक अर्थ के साथ साथ आप उतरिए आध्यात्मिक अर्थ में, तो कहिए उससे परमपिता परमेश्वर आप द्युलोक की तरह ज्योतिष मानो और मैं भी आपके वेदालोक में आलोकित हो जाऊं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों के भीतर जितना भी आपको प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है वो मुझे प्राप्त हो जाए, जिससे मैं आपके स्वरूप को और अपने स्वरूप को सही प्रकार से समझते हुए, प्रकृति के स्वरूप को जानते हुए, मैं सही व्यवहार करते हुए और आपकी गोद की उपासक बनी रहूं, आपकी गोद की सेविका बनी रहूं, सेवक बना रहूं। इस तरह से भाव लीजिए। यहाँ पर आप कैसे हो? आप ज्योतिषमान, ज्योतिर्मय हो, जगमग हो, कहीं भी आपके अंधेरा नहीं है। ये जो सारा संसार आच्छादित है अंधकार से, उसमें परमेश्वर में अंधकार नहीं है। ध्यान से समझना, अंधकार, परमेश्वर का अंधकार कहने का मतलब क्या है? अज्ञानता। उसमें अज्ञानता नहीं है। ये अंधेरा और जो प्रकाश दिखाई दे रहा है ये भौतिक रूप से है, लेकिन हमारे जीवन के भीतर जो अंधेरा और प्रकाश है, जिसकी मैं बात करना चाह रही हूँ संध्या के भीतर, वो अज्ञान की और ज्ञान की करना चाह रही हूँ कि परमेश्वर मेरे भीतर एक भी जरा सा भी चींटा अज्ञान का ना रहे। आप तो चित्र हो, मैं आपकी इसी छवि को देखना चाहती हूँ। अविद्या से परे हो, अस्मिता आप में है नहीं, किसी से राग आप करते नहीं हो, किसी से आप द्वेष करते नहीं हो, अभिनिवेश में आप जीते नहीं हो। हे परमेश्वर, मेरा भी ऐसा व्यवहार कर देना कि मैं भी एक भी अविद्या में न रहूं। इस शरीर है, इसको शरीर के धर्म को जानूं, ये जाने वाला है। आत्मा के धर्म को जानूं, ये कहीं नहीं जाता, बस मात्र चोले बदलता है, लेकिन तब तक जब तक इसको पूर्ण आलोक नहीं होता, पूर्ण ज्ञान विज्ञान नहीं मिलता। इसलिए हे प्रभुदेव, मेरे हृदय मंदिर के भीतर आइए। अग्न आया है बीते ग्रहणो हव्यदातय निहोता सस्य बस। आइए, आप आइए प्रभु, आइए। माना कि आप हो, लेकिन मेरी पुकार है, मुझे दुग्ध पान कराइए। हे प्रभुदेव, आप आइए। इस प्रकार से आप उसको चिंतन करते करते जो खींच रहा है, जैसे वो होती है ना, कोई बर्तन कुएं में गिर जाए। पहले जब हम छोटे थे तो कुएं वगैरह बहुत होते थे, जाते थे तो उधर, तो कोई बर्तन उसमें गिर जाता तो क्या होता था? एक वो पकड़ने वाली, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, क्या बोलते हो गुजरात में? एक पकड़ने वाली डोरी में बांध करके नीचे डाल देते हैं। क्या? उसको बिलैया बोलते हैं ना, बिलैया हाँ, बोलते हैं। बिलैया। हमारी तरफ बिलैया बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं उसको? वो आप मुझे पता नहीं। बताइएगा, मुझे बताइएगा अगर किसी को पता हो। मुनि जी को पता होगा, पुराने लोगों इधर को भी चीजें ज्यादा। बिलैया बोलते हैं, इधर भी बिलैया बोलते हैं। अच्छा, उधर भी बिलैया ही बोलते हैं। हाँ, तो उसे, तो वो बिलैया में तो शक्ति है उसको खींचने की, लेकिन वो बर्तन आ ही नहीं पा रहा किसी भी तरीके, क्योंकि उसमें अपना बल नहीं है। फिर वो बड़ी दिमाग लगा रहा होता है कि किस तरह से इसको खींचूं, मैं किस तरह से लाऊं। तो जो भगवान का भक्त होगा वो भगवान के इर्द गिर्द होगा तो फटाफट खींच लेगा। तो जो बर्तन गिर गया उस कुएं के भीतर, जो इर्द गिर्द होगा वो तो पकड़ में आ जाएगा। आपने देखा है ना? और अगर वो बहुत दूर दूर पड़ा हुआ होगा तो वो पकड़ में नहीं आता, कितना भी उसे घुमाते रहते हैं, काफी देर हो जाती है, लेकिन वो पकड़ में नहीं आता। पकड़ में तभी आता है जब वो बिल्कुल पास आ जाता है, नजदीक आ जाता है। ठीक वही स्थिति हमारी है। हम जितना जितना नजदीक उसको प्राप्त करना चाहेंगे, उतने उतने उसकी कृपा के पात्र बनते हुए वो हमको अपने अंदर गोद में समेट करके रखेगा। हमको जाना नहीं है कि हम मर जाएंगे, हम यहीं पर प्राप्त करेंगे, बैठे बैठे प्राप्त करेंगे, जीवन मुक्त होकर के उसको प्राप्त करेंगे। लेकिन कब? जब उसकी वेदवाणी के द्वारा अपने जीवन को आलोकित कर लेंगे तब। तो कहा द्यावा,
हे परमपिता परमेश्वर, आप तो आलोकित हुई, और आपके भीतर इतना ही ज्ञान नहीं है जितना वेद का जो पन्नों में आ गया है। ये तो सिर्फ जीवात्मा के लिए इतना ज्ञान, तो चारों वेदों का जो ज्ञान है आप तो बहुत दे सकते थे, लेकिन हमारी सामर्थ्य अब इससे अधिक थी नहीं, क्योंकि अब हमें और अधिक की जरूरत थी ही नहीं। समझ गए ना? क्यों? देखिए मैं इस बात को कैसे कह रही हूं, क्योंकि पूरा जो ब्रह्मांड है ना वो उसके एक भाग में है। त्रिपादस्य अमृतम, 3 पाद तो उसके अमृत आनंद से अलग भरे हुए हैं, वहां प्रकृति नहीं है। प्रकृति सिर्फ एक ही भाग में है जहां पर संसार बनाया है। तो एक भाग की प्रकृति के लिए इतने ही ज्ञान की जरूरत है, चारों वेदों के ज्ञान की। नहीं तो आप तो 16 वेद दे देते हमको, पर हमारे पास वो सामर्थ्य नहीं था और हमें उसकी आवश्यकता थी ही नहीं। हमारे लिए 4 वेद ही पर्याप्त थे, और चारों वेदों में भी जो ज्ञान आपका आपकी ओर खिंचने वाला है, आप चित्र के पास पहुंचने वाला है, वो बस मात्र इतना सा ही है जो आपने संध्या में हमको दे दिया। ये खींच रहा है हमको। स्वामी दयानंद सरस्वती ने, आप सोचिए कितनी मेहनत हमारे लिए की होगी, कि किस तरह से उपस्थान, सबसे पहले लक्ष्य रख दिया उन्होंने, फिर मनसा रख दिया, वो मार्जन स्पर्श मंत्र रख दिए, फिर मार्जन मंत्र रख दिए, फिर मनसा परिक्रमा मंत्र रख दिए, फिर उसके बाद उपस्थान तक पहुंचा दिया। आप ये देखिए, ध्यान तक पहुंचा देंगे वो इन संध्या मंत्रों में, और जब ध्यान तक व्यक्ति पहुंचता तो कितनी दूर बच जाता है। धारणा, ध्यान, समाधि, समाधि रह जाता है, बस उसके पास कुछ नहीं रहता शेष पाने को। जब कोई मंजिल बता दे आपको कि वो व्यक्ति वहां रहता है, पता बता दे, आप फौरन पहुंच जाते हो। नहीं पहुंचा, फिर पहुंचाना तो नहीं पड़ता ना। तो ध्यान तक की मंजिल स्वामी दयानंद सरस्वती ने बता दी कि यहाँ तक आपको ध्यान में पहुंचना है। उसके बल को पकड़ लीजिए, उसके ज्ञान विज्ञान को पकड़ लीजिए, उसके सर्वव्यापक को निकालिए। आपको प्रत्येक प्राणी के भीतर वो नजर आना चाहिए, आपको प्रत्येक जड़ वस्तु के भीतर चेतना दिखाई देनी चाहिए। जब हम छोटे थे ना, आर्य परिवार के थे, तो वेदों का ज्ञान तो था, सब कुछ था, लेकिन हम इस बात को पकड़ नहीं पाए थे। तो जितने भी पौराणिक लोग होते थे हमसे कहते थे, देखो मूर्ति में भगवान, देखो कैसा भगवान है, देखो कैसे बोल रहा है, ये इसमें भी तो चेतना है उसकी। तब हम इस शब्द को नहीं समझ, हम कहते थे जड़ मूर्ति है, ये तो जड़ मूर्ति है। फिर जब हमने वेद पढ़े, अच्छी तरीके से उनका मनन चिंतन किया, प्रवचन भी करने लगे, तब जाकर के इस बात को फिर बहुत अधिक अंदर भी डूबने लगे, तब ये चीज पकड़ में आई। मैं इसलिए आपको कहती हूँ, इतने आसानी से ये शब्द जान तो लेते हैं, लेकिन इनको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, और फिर पकड़ करके ग्राह्य करना इनको और भी अधिक मुश्किल हो जाता है। इसलिए अभ्यास करिए, बार बार कहिए कि हे मन तू जड़ है लेकिन मेरी गिरफ्त में, और मैं तुझे पकड़ के तेरे द्वारा मैं उस परमेश्वर को पकड़ के ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बार बार कहिए, बार बार कहते 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 एक दिन तो आपका कल्याण हो ही जाना है, मैं ऐसा समझती हूँ। तो कहा आपरा द्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम, और आप कैसे हो, द्यूलोक, पृथ्वी लोक और अंतरिक्ष लोक, तीनों लोकों को बनाने वाले भी हो, और तीनों स्तरों के द्वारा मैं भी आपको प्राप्त करने के योग्य हूं। परमेश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति के भीतर असीम सामर्थ्य दिया है हमारी सीमा। लेकिन मैं क्या कहती हूँ, ज्ञान की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी ज्ञान कोई किसी से भर ले। समझ रहे हैं ना? ज्ञान तो अनलिमिटेड है ना, क्योंकि अनलिमिटेड का है। असीमित का ज्ञान होने से ज्ञान असीमित है, कितना भी हम भर सकते हैं, कितना भी एक से एक बड़ा धुरंधर विद्वान बैठा हुआ कितना भी ज्ञान प्राप्त कर ले, अनलिमिटेड है ज्ञान। ज्ञान कोई सीमा नहीं है, लेकिन जीवात्मा की अपनी सीमा है, लेकिन ज्ञान के चित्र में कितना भी वो अपना विस्तार कर सकता है। तो कहा कि सूर्य, हे परमपिता परमेश्वर, आप देखो अब यहाँ पर सूर्य आत्मा कह दिया। अब एक विद्वान थे, वो बात चल रही थी ऐसे ही, तो वो कह रहे थे आत्मा शब्द आया जीवात्मा के लिए। मैंने कहा नहीं, आत्मा के बहुत सारे अर्थ हैं। आत्मा का जो अर्थ है वो यहाँ पर किया गया है, वो आधार के लिए कहा गया है। और जो सूर्य नाम दिया है महर्षि दयानंद सरस्वती का, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ोगे तो सूर्य परमात्मा को कहा गया है। सभी पढ़िए, प्रथम समोल्लास जिन्होंने नहीं पढ़ा वो जरूर पढ़िए, और जिन्होंने पढ़ा है तो वो दोबारा पढ़िए, वहां पर आपको सूर्य शब्द मिलेगा। उसकी स्वयं से सत्ता है, स्वयं से वो सब जगह पे उसकी विद्यमानता है, उसको कोई बनाता नहीं, उसको कोई चलाता नहीं, उसको पहुंचा हुआ है, पहले से ही ठहरा हुआ है। इसीलिए उसको क्या कहा था, सपर्यगात, हर जगह पर विद्यमानता है उसकी, ठहरा हुआ है वो। तो कहा सूर्य, आत्मा अर्थात वो परमेश्वर है। किसका आधार है बोलो? तो कहा तीनों लोगों का आधार है। अब तीनों लोगों का आधार का मतलब क्या था, मेरा आपका भी तो आधार हो गया। जब तीन ही लोग, परमेश्वर ने ये सारा ब्रह्मांड बनाया, उसमें 3-3 लोग के हिसाब से बनाया। हर एक ब्रह्म उसका लोक के 3-3 लोग, हर एक सौर परिवार के 3-3 लोग बना दिए उसने। जैसे 3 कमरे एक परिवार के, ऐसे 3-3 लोग हर परिवार के बना दिए उसने। ऐसे समझ लो इसको और सरलता से।
तो कहा कि परमपिता परमेश्वर आप तो चित्र हो, विचित्र हो। आपकी चित्रकारिता को मैं नमन करता हूँ, आपकी छवि को जो सर्वव्यापक वाली है, सर्वदेशीय वाली है, सर्वांतर्यामी वाली है, वो मैं अपने भीतर समेटना चाहता हूँ प्रभु। मुझे आप अपना दर्शन दीजिए। और मुझे अब होने लगा है कि आप सचमुच हमारे जब आधार ही हो, जो आधार होता है वो हमेशा रक्षा करता है। बिल्डिंग की अगर नींव नहीं है तो बिल्डिंग सुरक्षित नहीं है। बिल्डिंग की अगर नींव है तो बिल्डिंग सुरक्षित है। इसलिए हे परमपिता परमेश्वर, ये जो सूर्य है ये हमारा आधार है, और इसकी बेटी पृथ्वी ये भी मेरी आधार है, और इसके हम पुत्र पुत्रियां ये भी आधार है। किसके? अपने बच्चों के। तो बच्चों के आधार माता पिता, माता पिता के आधार परिवार, परिवार के आधार समाज, समाज के आधार राष्ट्र, और राष्ट्र के आधार विश्व, और विश्व का आधार सूर्य, और सूर्य का आधार कौन हो गया? वही परमपिता परमेश्वर हो गया। तो इसलिए हे परमपिता परमेश्वर, आप आत्मा हो, छोटी मोटी आत्मा नहीं हो कि मैं एक आत्मा हूं। आप तो बृहद आत्मा हो, सर्वव्यापक, तो सर्व शक्तिमत्ता से भरी हुई आत्मा हो। ये सारा बल आपका ही है। उपनिषद का ऋषि कहता है जो हवा बह रही है कौन बहा रहा है? आप कहते हो कि जड़ में है तो कोई ताकत नहीं, जड़ अपने आप से बह नहीं सकती, कौन बहा रहा? और आत्मा उसमें है नहीं। हमारे बारे में तो ये कह दिया था पिंड तो आत्मा से चल रहा है जी। आत्मा की सत्ता को तो सब स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन मुझे ये बताइए हवा किसकी सत्ता से चल रही है? जल में तरंग उठती है, किसके कारण उठती है? जल तो अपने आप उठ नहीं सकता ऐसे, लेकिन देखने में आता अपने आप उठ रहा है, तरंग अपने आप उठ रही है। अपने आप नहीं उठ रहा, उसमें ईश्वर की शक्ति काम कर रही है। इसलिए कहा कि हे परमपिता परमेश्वर, आप तो सूर्य हो, हमारे आधार हो। फिर कहा जगतस्तत्सु, अर्थात हे परम पिता परमेश्वर, चर और अचर, जो चलने वाले लोग हैं और जो नहीं चलने वाली वस्तुएं हैं, अर्थात जो संसार में बने हुए पदार्थ जो कि चलते नहीं है, जो अपने आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसी जड़ वस्तुएं, और चलने वाले पदार्थ, अर्थात जैसे हम आत्मा है और हमारे साथ में ये शरीर भी तो हम चलाते हैं, हम बैठे हैं इसमें तो चल रहा है, हम निकल जाते हैं तो नहीं चलता। तो चर और अचर दोनों चीजों के मालिक कौन हो, आधार कौन हो? आप ही हो। इसीलिए हे परमेश्वर, अब इतना तो समझ में आ गया कि आपकी ही शक्ति है। मैं फालतू में घमंड करके बैठ गया था। स्वामी विवेकानंद परिव्राजक की ये कहते हैं कि अगर व्यक्ति अपना आकलन करे तो कितना आकलन करेगा? वो कहते हैं 95% शक्ति और ज्ञान परमेश्वर का है। सुना होगा आपने, वो हमेशा यही बात, एक ही बात, मैंने भी रट ली है, मैं भी यही बोलना, और आप भी बोलिए। बोलने से बहुत अभ्यास होता है इन चीजों का। फिर वो कहते हैं कि 1% किसका? बोले माता पिता का, माता का। फिर 2% किसका? तो बोले पिता का। तीसरा % किसका? बोले गुरु का। बोले चौथा % किसका? बोले संबंधियों का। बोले 5वां % किसका? बोले आपका। तो उसमें जोड़ दीजिए 95% में ये 5% और, तो कितने हो गए? 100%। और 100 में सिर्फ अपना 1% कितना बताया उन्होंने? अपना। क्यों घमंड करता है? क्यों घमंड करता है? 94% तो सब बाहर के हो गए, तेरा तो सिर्फ 1% है, और 1% के ऊपर तू अपने आप को मालिक बना करके बैठा हुआ है, जबकि मालिक तो अपनी शक्ति रूप से, अपने ज्ञान रूप से, अपने सर्वव्यापक रूप से चारों ओर फैला हुआ है। उसको कहीं भी आप देख सकते हो। उसकी न काल से दूरी है, न वस्तु से दूरी है, न स्थान से दूरी है। उसकी तो दूरी है अगर तो अज्ञान से दूरी है। इसीलिए ज्ञानवान बनिए और उसकी छवि को, उसके चित्र को अपने भीतर समेटिए। आइए मेरी रचना का आनंद लीजिए। हे भगवान खिलौना कैसा तूने अजब बनाया हीर, तूने अजब बनाया हीर, बिना बटन के चले अनवरत अचरज होता देख शरीर, बिना बटन के चले अनवरत अचरज होता देख शरीर। अचंबा कब होता है? जब कोई गांव का व्यक्ति और कहीं चला जाए एयरपोर्ट पे, चमचमाती हुई बिजलियां, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी, उसे समझ ही नहीं आता मैं कहाँ आ गया हूँ। सोचो ना, जिसने कभी कोई वस्तु देखी नहीं हो और उसके सामने एकदम से अचानक प्रकट हो जाए, उसको कैसा लगता है? चंबा होता है ना। अब आप ऐसे अपने शरीर को देखिए, इस पिंड को देखिए, उसके चित्र को यहीं से समझ में आएगा। अपना चित्र देख करके उसका चित्र समझ में आ जाएगा।
तो कहा बिना बटन के चले अनवरत अचरज होता देख शरीर। नहीं किसी ने करी सिफारस फिर भी पाई स्वस्थ सुदेह, फिर भी पाई स्वस्थ सुदेह। सिर से लेकर पैर तलक में बहे प्रवाहित रक्त प्रमेय, बहे प्रवाहित रक्त प्रमेय। प्राणों का कैसे कर बंधन, प्राणों का कैसे कर बंधन, अंदर कैसे भरा समीर, अंदर कैसे भरा समीर। बिना बटन के चले अनवरत अचरज होता देख शरीर। कहीं बटन चटकानी पड़ती है क्या? हाथ उठाने के लिए, पैर चलाने के लिए, मुंह से बोलने के लिए मैंने बटन कितनी बार दबाई अपनी? एक बार भी दबाई नहीं दबाई। मन से नियंत्रण कर रहा है, ऐसा तूने क्या इसमें मन लगा दिया? देखो, नहीं जानती यंत्र कौन सा जिससे हृदय धड़कता रोज, जिससे हृदय धड़कता रोज। मेगा पिक्सल कई हजार के चक्षु कैमरे करते खोज, चक्षु कैमरे करते खोज। जिह्वा का तो कहना ही क्या, बोलो, जिह्वा का तो कहना ही क्या, स्वाद हजारों लेती चीर, स्वाद हजारों लेती चीर। खट्टा है, फीका है, तीखा है, नमकीन है कि मीठा है, कैसा है? स्वाद हजारों लेती चीर। बिना बटन के चले अनवरत अचरज होता देख शरीर, अचरज होता देख शरीर। अब देखिए त्वचा, त्वचा लगाए सेंसर ऐसे छू करके सब पता लगे, छू करके सब पता लगे। कान करें ध्वनि कोडिंग ऐसी सुनने पर अचरज उमगे, सुनने पर अचरज उमगे। जल से तन यह भरा हुआ है, जल से तन यह भरा हुआ है, छिद्र अनेक न निकले नीर, छिद्र अनेक न निकले नीर। पेशाब लगता है तो पेशाब करने तब जाते हो, हमेशा नहीं गिरता रहता पेशाब। सोचिए कैसी मशीन लगाई तूने, उस चित्र को पकड़ना चाहते ना, पकड़िए। तो कहा छिद्र अनेक न निकले नीर, बिना बटन के चले अनवरत अचरज होता देख शरीर। मन बुद्धि का जोड़ कहाँ पर, देखिए मन बुद्धि का, मन बुद्धि का जोड़ कहाँ पर, समझ न पाई इसका राज, समझ न पाई इसका राज। घर बैठे ही सैर कराए, घर बैठे ही सैर कराए, जागृत स्वप्न सभी में काज, जागृत स्वप्न सभी में काज। कभी मोक्ष में, कभी मोक्ष में, कभी बंध में, बंध मोक्ष भारत कश्मीर, बंध मोक्ष भारत कश्मीर। बिना बटन के चले अनवरत अचरज होता देख शरीर, अचरज होता देख शरीर। छुपे हुए तुम कैसे करते, हम लोग तो लाइट में सारा काम करते हैं। छुपे हुए तुम कैसे करते, जग रचना बिन हाथ प्रकाश। तुम्हारे हाथ तो दिखाई नहीं देते, प्रकाश तो कहीं तुम्हें जरूरत नहीं है, ये तो सूरज चांद तो हमारे लिए बना दिए। छुपे हुए तुम कैसे करते, जग रचना बिन हाथ प्रकाश। कैसे सब कुछ जान रहे हो, कैसे जगती जन्म वनाश, कैसे जगती जन्म वनाश। देख तुम्हारा सृजन सृष्टि का,
देख तुम्हारा सृजन सृष्टि का, पाने मन हो उठा धीर, पाने मन हो उठा धीर। बिना बटन के चले अनवरत, अचरज होता देख शरीर, अचरज होता देख शरीर। आप खिलाड़ी, आप खिलाड़ी, खेल आपका, बोलो आप खिलाड़ी, खेल आपका, और खिलौना मालिक आप, और खिलौना मालिक आप। विमल पुनीता सदा तुम्ही में, लगी रहे निश दिन कर जाप, लगी रहे निश दिन कर जाप। दो मुझको सद्बुद्धि प्रभो हे, तो मुझको सद्बुद्धि प्रभो हे, मिलूं मिटातम सारी पीर, मिलूं मिटातम सारी पीर। बिना बटन के चले अचरज, बिना बटन के चले अनवरत, अचरज होता देख शरीर, अचरज होता देख शरीर। हे भगवान खिलौना कैसा तूने अजब बनाया हीर, तूने अजब बनाया हीर। बिना बटन के चले अनवरत, अचरज होता देख शरीर, अचरज होता देख शरीर, अचरज होता देख शरीर। वाह ऐसा ही ब्रह्मांड बनाया तूने, ऐसा ही पिंड बना डाला, और तू कहीं दिखाई भी नहीं देता। बहुत अच्छा आचार्य बिनु जी, पग आप चले बहुत ऊंचाइयों पर तूने, पहुंचे। बिनु काना, बिनु कर कर्म करे विधि नाना। ओम बोलो, बोलो, बोलो ओम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम राम। कहीं तेरे हाथ पैर दिखाई देते हैं, कभी तेरी कुछ भी दिखाई नहीं देता, तेरा शरीर है ही नहीं, तू कैसे कर रहा है, मैं तो इसी अचंभे में पड़ी हूँ। तो अब समझ में आया थोड़ा थोड़ा कि तू ऐसे कर रहा है कि सारी चीजों के भीतर बैठा हुआ है, ना तू हिलता है ना चिढ़ता है, वहीं से काम करता है, ना तुझे प्रकाश की जरूरत, ना तुझे इंद्रियों की जरूरत, तू तो इंद्रियातीत है प्रभु। तू तो इन विषयों से अलग है, तूने ये विषय तो हमारे कर्म भोग के लिए बनाए, हमारे जीवों के हित के लिए बनाए। इसलिए प्रभुदेव अब इतनी समझ तो आ गई है, बस अब जरूरत लगती है तो थोड़ा सा और विज्ञान बढ़े तो तेरे दर्शन में कर पाऊं, बस इतनी ही सी अब मेरी चाहत है। ऐसे भाव उठा उठा करके इन मंत्रों को, एक एक मंत्र लीजिए और एक एक मंत्र को समझिए, कितना सरल अर्थ रहा। देखो इसको छोटा सा बोलती हूँ, अगर आप जब संध्या कर रहे हो तो, हे विचित्र परमात्मा, ये सारा संसार आपकी तो चित्रकारी है, सूरज में, चंद्रमा में, अग्नि में आपका ही तो बल है, आपके ही गुण कर्म के अनुसार, आपके ही आदेश के अनुसार ये हमको लाभ दे रहे हैं, हम इनसे लाभ ले रहे हैं। हे परमात्मा, सर्वत्र ज्ञान, अगर मुझे ज्ञान की जरूरत है इनसे उपयोग लेने के लिए, तो मैं आपके ही तो पास आती हूँ, आपसे ही तो मैं पूछती हूँ, अर्थात मैं अपने हृदय के भीतर जाती हूँ तो हृदय के भीतर आप ही तो बैठे होते हो, मुझे करने की प्रेरणा देते हो। ये सारा संसार आपसे ही उद्भूत हुआ है, ज्ञान भी आपसे ही मिला है, शक्ति भी आपसे ही मिली है, धन भी आपसे ही मिला है, सब कुछ आपसे मिला है। फिर स्वाहा, मैं तो आपको ही समर्पित करती हूँ, बस इतनी कृपा कीजिए कि मैं आपके स्वही स्वरूप को समझ करके, अपने स्वरूप को आपके साथ में जोड़ करके और आपके दर्शन कर पाऊं। बस यही मेरा आपसे आत्मनिवेदन है। इतना छोटा सा भाव उठा करके अब आप आगे बढ़िए कि मैं 100 वर्ष तक देखूं अगला मंत्र, तो कभी समय मिलेगा तो अगला मंत्र आपके साथ शेयर करूंगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इतनी श्रद्धा और धीरज के साथ श्रवण करने के लिए। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य आचार्य जी, जी आपका। दर्शकता के लिए बहुत क्षमा सुंदर। चाहते हैं, क्या ये भजन मिल जाएगा मुझको? मिल जाएगा, मिल जाएगा, हाँ? मिल मेरा जाएगा। व्हाट्सएप नंबर है देखो आपके पास, टूटी फूटी राइटिंग है, टूटी फूटी राइटिंग में तो क्या समझ हुआ, आएगा क्या कि नहीं। हुआ, सब कोई बात सब नहीं, आप भजन है, हाँ, केतु में डाल दीजिए हाँ, और अपनी आवाज इसे में और भी डाल अच्छा दीजिए। अच्छा लिख आपकी दूंगी ना, वाणी में फेयर भी कर और दूंगी अच्छा इसका, लगेगा, फेयर कर दूंगी। आपकी तो वाणी बहुत में बहुत और भी धन्यवाद अच्छा लगेगा। तुमको। दोनों तरह से डाल दीजिए, बहुत प्यारा। ठीक है, धन्यवाद। ये आचार्य जी ध्यान करने के लिए आपका भजन बहुत सहायक रहेगा, तो हाँ, आप डाल देंगे तो बहुत जी, कृपा होगी जी। आपकी, है ना। नहीं ग्रुप नहीं, पर ईश्वर डाल की दीजिए। कृपा होगी फिर दोनों पे एक साथ ईश्वर की कृपा होगी, आप पर मुझ पे।
जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। अब शंकर भाई जी शांति पाठ के लिए। मुनि जी कहाँ गए? मुनि जी अभी कोई दूसरी क्लास चल रही है। अच्छा, सांख्य दर्शन की कक्षा चल रही, तो आधा घंटे के बाद वो निकल गए। ठीक है। शंकर भाई, आवाज आ रही है? हाँ जी बोलिए। बहुत अच्छा रहा रास्ता हम लोग को आपने दिखाया। संध्योपासन तो हम लोग करते ही मंत्र को दोहरा लेते हैं जैसे बच्चा जो है कुछ बोलता रहता है, तो आज संध्योपासन जब करने बैठते हैं तो मेरी स्थिति कैसी होगी इसका ज्ञान आपने हम लोगों को दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। कक्षा का समापन शांति पाठ और जय घोष से। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति ही शांति ही शांति। जय घोष। जो बोला सो अभय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की, योगीराज भगवान कृष्णचंद्र की, व्याकरण सूर्य गुरु वीरजानंद की, युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की, स्वामी श्रद्धानंद की, भारत माता की, गौ माता की, देश के अमर शहीदों की, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, आर्य समाज, सत्यार्थ प्रकाश, प्रणव ध्वनि। सबको आप सब दिल्ली आओ ना, मिलते हैं फिर एक बार। आप सब दिल्ली आओ, मिलते हैं सब। बहुत अच्छा लगेगा, मिलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा लगेगा, हमें खुद अच्छा लगता है आप लोगों के साथ बैठ के। बहुत बढ़िया। जी ठीक है जी, नमस्ते। धन्यवाद। नमस्ते आचार्य।